हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस तरह के मैथ के क्वेश्चन को वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल। देखिए, इसमें क्या बोला है कि यदि 6 अंकों की संख्या 1 5 x 1 y 2 44 से विभाजित है, यानी कि यह एक कोई 6 अंकों का नंबर है जो पूरी तरह से क्या है, 44 से डिवाइड है, यानी कि विभाजित है। तो x प्लस वाई का मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि x प्लस वाई का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को एक बार संख्या पहले हम लिख लेते हैं। ये कितना है, 1 5, उसके बाद x है, फिर 1 है, फिर y, उसके बाद 2। यह पूरी संख्या क्या हो रहा है, 44 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। तो 44 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 44 को, या नहीं तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, 44 को तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, यानी कि 11 इंटू का 4। इसका मतलब है कि जो भी संख्या 44 से पूरी तरह विभाजित होगा, जो संख्या 44 से पूरी तरह विभाजित होगा, वह संख्या 11 और 4 दोनों से विभाजित होने वाला है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से चेक करने का विधि क्या है, अल्टरनेटिव से क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 को छोड़ के 1 से चालू करते हैं। तो 1 प्लस का x, फिर प्लस का y, अब क्या बचेगा, यानी कि 1 प्लस का x आप प्लस का y, ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, इसके अल्टरनेट के बराबर होगा, इसके अल्टरनेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 1 आप प्लस का 5 बराबर कितना आ जाएगा, 5 प्लस 1 आप प्लस का 5 प्लस 1 आप प्लस का कितना, 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये टोटल अपने पास क्या आएगा, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि x प्लस वाई का मान क्या है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ये क्या आ रहा है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 1 6 6 2 कितना आएगा, 8। 8 में से ये वाला 1 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7। तो मेरा राइट आंसर x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 7, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों, अगर इसमें पूछता कि x और y का मान क्या है अलग अलग, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और आगे भी प्रोसेस इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस वाई का मान 7 आ गया। तो यहाँ पे अगर हमसे पूछता कि यह संख्या पूरी तरह से विभाजित है, तो x और y का मान बताने के लिए, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम हटा लेते हैं। इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि x प्लस वाई का मान तो 7 आ गया है, x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब हम इसको, अगर हमसे पूछ लेता कि x और y का मान क्या है अलग अलग बताने के लिए, तो हम क्या कर लेते हैं कि x प्लस वाई का मान तो 7 आ गया है, तो x प्लस वाई बराबर 7। तो x प्लस वाई 7 कब बन सकता है, यानी कि x का मान 1 रखेंगे, या y का मान 6, या इसका मान 6 रखेंगे, या इसका मान 1, या इसका मान 3, या इसका मान 4, या इसका मान 4, या इसका मान 3, अलग अलग रख लेते। तब उसके बाद हम क्या करते, यहाँ पे मान पुट करके रख के देखते कि वह संख्या 11 से और 4 से दोनों से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो इसमें सेटिफाइड कर जाता वो मेरा राइट आंसर हो जाता। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का मैथ के वीडियो का अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा भी लगे, अगर कुछ सीखने को मिले, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो चलिए फिलहाल इस सवाल को बनाते हैं। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाजित है, यानी कि यह 4 ऑप्शन है, ऐसे में चारों में ऐसा एक नंबर होगा, यानी कि एक ऑप्शन होगा जो 9 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो 9 से मल्टीपल चेक करने का क्या नियम है, यानी कि 9 का फैक्टर कैसे हम चेक करते हैं कि कोई संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइडेड है या नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा पहले एक बार बेसिक बात कर ले, 9 का अगर हम पहाड़ा पे थोड़ा गौर करें तो ये कितना आता है, 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्के 54। यानी कि हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो ये अपने पास क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि 9 का डिवाइडेड क्या होता है कि, यानी कि इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए। इसके अंकों का योग कितना आना चाहिए, 9, या 9 से डिवाइडेड वाला आना चाहिए, यानी कि इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये संख्या से पूरी तरह क्या है,
9 से पूरी तरह डिवाइडेड है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन को चेक करें तो ये देखिए 9 आ रहा है, यानी कि 9 वाला को तो पहले हटा देंगे, 9 गया। फिर यहाँ से देखिए 7 और ये 2 9 चला हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 7 और 7 8 कितना आ रहा है 15, यानी कि 15 के अंकों का योग कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि यह 9 से पूरी तरह डिवाइडेड नहीं है। फिर अगर हम दूसरा ऑप्शन को चेक करेंगे तो ये 7 और ये 2 9 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 5 और ये 4 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये भी 9 से पूरी तरह डिवाइडेड नहीं होगा। उसी तरह अगर हम तीसरा को चेक करेंगे तो ये भी देखिए यहाँ पे ये 7 और ये 2 मिल के तो 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये 6 और ये 3 मिल के 9 आ जाएगा। फिर तो यहाँ पे बच रहा है क्या 4 1 5, तो ये भी पूरी तरह 9 से डिवाइडेड नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन क्या बच रहा है 4 नंबर, जो कि यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इसे चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो ये मेरा क्या आ गया 7, ये कितना आ रहा है 7, यानी कि 5 और 4 9 तो पहले कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 9 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा है कितना, यहाँ पे बचा कितना 7 3 और 8। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 7 3 10 और 10 8 कितना आ रहा है 18। इसके अंकों का योग 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पूरी संख्या क्या है 9 से विभाजित होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों इस टाइप से अगर आप सॉल्व करते हैं एग्जाम हॉल में तो काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये में क्या करता है बेचा जाता है। 1040 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यानी कि वह व्यक्ति टेप रिकॉर्डर कितना में खरीदा है वह हमको पता नहीं है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 1040 रुपये में अगर बेचता है तो उसे 4% का लाभ होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले क्रयमूल निकाल लेंगे यानी कि CP। तो इसका एक फार्मूला होता है CP बराबर होता है SP यानी कि विक्रय मूल्य गुने का 100 और बट्टे क्या आता है 100 प्लस माइनस, यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्लस का चिन्ह देंगे, अगर लॉस होगा यानी कि हानि होगा तो माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ से। तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं CP निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि वह व्यक्ति अगर 1040 में क्या करता है बेच देता है तो उसे 4% का क्या होता है लाभ होता है। इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे हम प्लस का यूज करेंगे लाभ हो रहा है तो, अगर माइनस होगा तो, अगर लॉस होगा यानी कि हानि होगा तो माइनस का यूज करेंगे। तो चलिए इसको फिलहाल हम हटा लेते हैं। तो आप लोग ये फार्मूला आप लोग देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वह व्यक्ति अगर 1040 में बेचता है तो वह खरीदा होगा कितना में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे CP निकालेंगे। तो CP बराबर क्या बताए कि 1040 यानी कि विक्रय मूल्य गुने कितना 100 और बट्टा 100 माइनस का लाभ या प्लस का लाभ हानि, सॉरी माइनस का हानि या प्लस का लाभ। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 में 4 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 104। अब हम यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखें तो ये अपने पास क्या हो रहा है 104 104 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। तो यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये टोटल कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। यानी कि वह व्यक्ति जो है वह टेप रिकॉर्डर कितना में खरीदा था 1000 रुपये में और बेचा था कितना में 1040 में, तो उसे 4% का लाभ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपने को क्या हुआ है कि क्रय मूल्य पता हो गया है कि वह खरीदा था कितना में 1000 रुपये में। अब वह क्या पूछ रहा है कि यदि वह उसे 950 रुपये में बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब वह तो खरीदा था कितना में 1000 में खरीदा था, 1000 में क्या किया था खरीदा था, लेकिन अब बेच रहा है कितना में 950 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको लॉस हो रहा है कितना का 50 रुपये का। तो हानि प्रतिशत पूछ रहा था, हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि यानी कि लॉस हो रहा है कितना 50 का, हानि और मल्टीप्लाई 100 और बटे क्रय मूल्य। तक क्रय मूल्य कितना है 1000 यानी कि खरीदा है कितना में 1000 में। तो हम देख रहे हैं यहाँ से 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। यानी कि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है तो 5% का। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि यदि दो मात्राओं का योग उसके अंतर के 3 गुने के बराबर है तो दोनों मात्रा का अनुपात क्या होगा। यानी कि यदि कोई दो मात्रा है, हम मान लेते हैं क्या है कि मात्रा दो मात्रा कोई भी हो सकता है कुछ भी। तो अगर हम मान लेते हैं दो मात्रा x और y है तो इसके योग, इस मात्रा का योग उसके अंतर का, अंतर कितना आएगा यानी कि उसके अंतर के
तीन गुने के बराबर, यानी कि उसके अंतर को क्या करेंगे, तीन गुना करेंगे, तब ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तब पूछ रहा है दोनों मात्राओं का अनुपात क्या है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या आ रहा है, x प्लस का y अब बराबर 3x माइनस का 3y। अगर हम यहाँ से देखें ये y वाला को एक साथ कर ले और x वाला को एक साथ कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इस साइड आके प्लस आ जाएगा, तो ये 3 और 1 कितना आ जाएगा, यानी कि 4y। और ये कितना आ जाएगा, 3 है तो ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा। तो ये अगर यहाँ से हम 2 से काट ले तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि 2y बराबर कितना आ रहा है, x। तो दोनों मात्रा का अनुपात हमसे पूछा है, तो अनुपात हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, x बटे का y अब बराबर हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि अनुपात कितना आ रहा है, 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है, तीसरा में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी दो मात्रा है उसके अंतर यानी कि उसका योग, तो योग कितना हम निकालिए, x प्लस वाई, उसके योग उसके अंतर के 3 गुने के बराबर है। तो अंतर कितना है, x माइनस वाई, इसको हम 3 से गुना कर लिए, यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, तीसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पहले अनुपात 1:3 था। तो अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे सवालों को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 दे दिया है। तो हम वर्तमान आयु मान लेंगे क्या है, एक का x है तो दूसरा का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। अब क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले इतना था, तो इसमें से हम 5 वर्ष माइनस कर लेंगे। 5 वर्ष माइनस कर लेंगे तो यह अनुपात कितना आता है, 1:3 आता है। यानी कि 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 1:3, तो 1:3 कर देंगे। यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, तो 3 को x से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 3 पंचे 15। इसको 1 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे यहाँ पे, इसको इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस का 5। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x बराबर कितना आ रहा है, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 3x में से ये 2x माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और ये माइनस का 5 और ये इधर आएगा तो प्लस का 15, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 10। तो x का मान कितना आ गया, 10। यानी कि दोनों भाई की वर्तमान आयु का अनुपात क्या था, 1:2, यानी कि x अनुपात 2x था। तो पहला का कितना आ जाएगा, 10 वर्ष, और दूसरा का अनुपात कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 वर्ष। अब पूछ रहा है क्या कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का, तो इसमें हम 5 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 10 5 15 और 20 5 25। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या करेंगे, काट सकते हैं। अगर इसको हम काटेंगे तो 5 से कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5 25, यानी कि अनुपात कितना आ रहा है, 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा मैच कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में से प्रथम 15 विषम संख्या का औसत क्या होगा। प्रथम 15 विषम संख्याओं का, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी देखने को मिले तो कि प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम इतना पदों का योग इतना है, सॉरी इतना विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो इसका आंसर क्या होता है, जितना विषम संख्या दिया रहेगा वही मेरा राइट आंसर हो जाता है। यानी कि प्रथम n संख्या, यानी कि प्रथम यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n संख्याओं का औसत, यानी कि n संख्याओं का औसत वही हो जाता है। औसत बराबर क्या आता है, यानी कि n ही आता है। यानी कि जितना भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, विषम प्राकृतिक संख्या का औसत अगर पूछेगा तो जितना पूछेगा वही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ये तो बेसिक सा एक फार्मूला था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। जैसे यहाँ पे हमसे पूछता क्या कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा। जैसे यहाँ 15 पूछा है ना, अगर पूछता कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत क्या आ जाता, तो 7 ही इसका राइट आंसर आ जाता। जैसे पूछता यहाँ पे क्या कि 150 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना आएगा, तो 150 ही हो जाता। तो ये बेसिक क्या एक फार्मूला है। तो ऐसे सवालों को हम विशेष क्या करेंगे, इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला ही एक तरह से पूछ लिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि एक काम को 20 दिन में और B 40 दिन में कर सकता है। यदि वे उस पर 5 दिन तक एक साथ कार्य करता है तो शेष कार्य का अंश कितना रह जाएगा। यानी कि वो दो व्यक्ति है A और B, वह
ए काम को कितना दिन में कर लेता है 20 दिन में ए, और बी कितना दिन में कर लेता है 40 दिन में। अगर हम जोड़ के देखें, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें कि दोनों कितना दिन में काम करते हैं, दोनों अगर मिल जाएंगे तो यह काम कितने दिन में हो जाएंगे, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ये 20 दूना, एक दिन में 20 काम करता है तो ये कितना आ जाएगा 20 दूना 40। ये 40 से कहीं 40 एक 40 आ जाएगा। यानी कि ए एक दिन में टोटल कितना काम करता है, यानी कि टोटल 2 काम करता है। ए एक दिन में कितना काम करते हैं 2 काम, और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 1 काम करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि यदि वह दोनों 5 दिन तक एक साथ कर जाए, तो ए और बी अगर मिल जाएंगे तो ए एक दिन में 2 काम और फिर बी एक दिन में 1 काम, तो एक दिन में कितना काम हो गया 2 1 3 काम। तो 5 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा 3 × का 5, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 15, जो कि मेरा टोटल काम कितना था 40। जो इन दोनों का एलसीएम आता है वही टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना आ गया 40। तो 15 काम हो चुका है 5 दिन में, तो 40 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 25 काम। तो शेष काम कितना बच जाएगा 25। शेष काम कितना बच जाएंगे 25, यानी कि शेष काम कितना बच रहा है 25। तो हमसे क्या पूछा है कि शेष कार्य का अंश कितना है, शेष कार्य का अंश कितना है, तो 25 है, कितना में से 40 में से, तो 40 नीचे रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 से काटेंगे 5 है 25, अब 5 से 5 8 40, यानी कि शेष कार्य का अंश कितना बच गया 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। तो दोस्तों अपने लोग पूरे मैथ का जो 10 क्वेश्चन था वो पूरा सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी तरह का मैथ के क्वेश्चन को वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों का अच्छा लग रहा है, कुछ प्रैक्टिस हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एक बात और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको किस चैप्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चैप्टर पे क्या करेंगे ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, उस चैप्टर का कोशिश करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी सवाल आते हैं उसका हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन उसे सबसे पहले क्या होगा मिल जाएंगे। और इसी तरह के मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम अपलोड करते रहते हैं। तो आज तक इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।